अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट। आज आप तमाम के रूबरू मेरा आने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान आज वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो हिंदुस्तान एक सेकुलर हुकूमत, सेकुलर हिंदुस्तान था, जो हमारे तमाम मज़ाहब के लोगों का एक ख्वाब था कि ये गोरे अंग्रेज़ों से हमको अपनी जान छुड़ाए और अपने हिंदुस्तान को अपने आज़ाद करें और हम सुकून की सांस लें। जिस मकसद से हमारे बुज़ुर्गों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी हिंदुस्तान के लिए, आज उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन गुज़िश्ता 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान को जो हम गोरों से तो आज़ाद किए, लेकिन ये काले अंग्रेज़ों से जो हम परेशान हैं, इससे हमको आज़ाद कराना है। और इसके लिए आपके और हमारे हाथ में एक ही चीज़ है जो आप अपने इस्तेमाल करके इनको भगा सकते हैं, वो है वोट। आपकी वोट की क़ुव्वत से इनको भगा सकते हैं। वो वोट को आप सही इस्तेमाल करें। और ये लोग मुसलसिल जो गलत तरीके से जो प्रोपेगेंडा करते हुए, जो अपने मीडिया को मिसयूज करते हुए, पूरे मीडिया को अपने कैप्चर करके, ईडी को कैप्चर करके, सीबीसीआईडी को कैप्चर करके, इनकम टैक्स को यानी कि कैप्चर करके, अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए, पॉलिटिशियनों के ऊपर जो प्रेशर डाल के मनमानी करते हुए, जिसको जेल में डालना है, जिसको जो करना है, मनमानी चला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज हमारे को ये बात सोचना ज़रूरी है। आज वो बात भी मुझे याद आती है, सत्यपाल मलिक ने कहा था कि ये आखिरी इलेक्शन है, अगर आप लोग ये इलेक्शन में होश में नहीं आएंगे तो आइंदा फिर इलेक्शन कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ को सामने रखें और आप ये बात समझें कि अपने इलेक्शन में आपके एरिया में जो भी एमपी का कैंडिडेट है, वो चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, ये मत देखें कि ये कौन सी पार्टी का है, बल्कि ये देखें कि आप किस तरीके से बीजेपी को हरा सकते हैं। जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको किस तरीके से जिता सकते हैं, क्योंकि मुकाबला होगा तो दो में होगा, एक जीतने वाला या हारने वाला। दोनों के करीब की जो टक्कर रहेगी, तो बीजेपी के करीब का जो मुकाबले का जो भी आदमी हो, उसको जिताने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करें। ये ना सोचे कि ये फला पार्टी का है या फला, बीआरएस का रहने दीजिए, या मिसाल के तौर पर कांग्रेस का रहने दीजिए, या अपने आरजेडी का रहने दीजिए, या समाजवादी पार्टी का रहने दीजिए, या यानी कि बीएसपी का रहने दीजिए। ये नहीं सोचना है हमको। ये सोचना है कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है उसकी पूरे लोग तारीफ करें, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो रोज का जो हमारा रोना है, ये जो मुसलसिल हिंदू मुस्लिम का और फासिस्ट जहन से जो हुकूमत लेके चल रही है, और सिर्फ और धोखे के अलावा और इन्होंने कुछ नहीं दिया गुज़श्ता 10 साल में। और जीडीपी को कहाँ से कहाँ लेके आया, और ना तो एम्प्लॉयमेंट की मामला है, ना तो यानी कि कोई खुशहाली का माहौल है, ना कोई यानी कि डे बाई डे कोई डेवलपमेंट की बात है। सिर्फ और सिर्फ धोखा और उससे हट के कुछ भी नहीं। ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपको और हमको होश में रहना है और सही तरीके से अपने वोट को इस्तेमाल करना है। आज जो सिचुएशन है, जो पहले जो सेकुलरिज्म था, सेकुलरिज्म तो बिल्कुल खैरबाद हो चुका है। ना तो यहाँ प्रियम्बल रहा है, ना जस्टिस रहा है, ना इक्वालिटी रहा है, ना लिबर्टी रहा है, ना फर्टर्निटी रहा है। ये सब के सब खाली नाम के लिए रह गए। ना इसके ऊपर कोई अमल हो रहा है, बल्कि बड़े शान से बोला जाता था कि 4 पिलर है हमारे हिंदुस्तान में, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर हैं जो इतने मजबूत है कि इसके ऊपर अमल होने के बाद कोई आदमी को कुछ नुकसान नहीं हो सकता। ना तो लेजिस्लेचर रहा, ना तो मिसाल के तौर पर एग्जीक्यूटिव रहा, ना तो जुडिशरी रही, ना तो वो मीडिया रहा। मीडिया भी टोटली उनके ही पोजीशन में चल रहा है और जुडिशरी भी उन्हीं के अहकामात पर चल रहा है, वैसा नजर आता है। क्योंकि आप देखिए, अफजल गुरु का वाकया हुआ था। अफजल गुरु के वाकये में रात के 11 बजे भी कोर्ट खुल रहा था, सुबह के 4 बजे तक भी चल रहा था। फैसले ऐसे हो रहे थे, वार फुटिंग स्टेज पे फैसले हुए। लेकिन आज सारा हिंदुस्तान जल रहा है ईवीएम मशीन के ऊपर, और वीवीपैट के ऊपर गुज़िश्ता भी बात हुई थी, आज भी वीवीपैट की बात हो रही। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम नहीं है कि वीवीपैट के ताल्लुक से जब तमाम लोगों को एतराज है तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए इसको आप इम्प्लीमेंट करें, बजाय उसके मेरे पास जो ईवीएम मशीन है बिल्कुल 100% यानी कि सही है, और ये शोर शाट तरीके से, जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट है, बिल्कुल वाहियात और बकवास स्टेटमेंट है। और इस सिलसिले में जब कोर्ट का काम था कि जब कोर्ट सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर सी बात है 4 दिन पहले उन्होंने कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ, जबकि फर्स्ट फेज सामने था। 4 दिन पहले जब उन्होंने सुनवाई करके उसको डिसकंटिन्यू करते हुए फिर 2 दिन के बाद फिर इसको रीअडजन किया, तो जाहिर सी बात है 2 दिन के बाद फिर जब हुआ तो उसके बाद में भी झपका, जब वो चाहे तो जुडिशरी का काम था कि फौरी एक आप स्टे करके पूरे इलेक्शन को ये ऑर्डर पास कर सकते थे, जब तक ये वीवीपैट 100% नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं होगा। बजाय उसके रिजर्व फॉर ऑर्डर रखे, फिर दोबारा इलेक्शन का यानी कि कंटिन्यू प्रोसेस रहना,
ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की हिमायत में है समझना चाहिए, या अब क्या बोलना चाहिए? आपके सामने ये खुली किताब है, जुडिशरी या सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या है आप सोचें। और क्योंकि कई मरतबा गुज़िश्ता हमने देखा डॉक्टर दिशा के केस में 4 लोगों को जो इनकाउंटर कर दिया गया, क्या जुडिशरी इसी के लिए है? आपके सामने है कि आसिफा बानो जो छोटी माइनर बच्ची थी, उसका रेप और मर्डर हुआ, इसके ताल्लुक से कोई एक्शन हुआ? जुडिशरी से कुछ भी नहीं हुआ। क्या हाथरस केस में एक दलित लड़की को जो यूपी में मार के उसको जो मर्डर करके रेप और मर्डर किया गया, उसके ऊपर कोई जुडिशरी उसके ऊपर एक्शन ली? कुछ भी नहीं ली। आलियर इनकाउंटर में मासूम बच्चे जो 5 थे, उनको हथकड़ियों में थे, नहते थे, उनको फायर करके मारा गया, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये मतलब बोले का ये है कि ये तमाम चीजें आपको और हमारे को एक सबक देती है कि होशियार हो जाए और अपने आप को, अपने वोट का जो कुव्वत है उसको सही इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले दिनों में इनको हम सबक सिखाना है तो हमारा वोट की कुव्वत ही इनको सबक सिखा सकती है। इस सिलसिले में आपको और हमको होश में रहना है और सही तरीके से अपने वोट को इस्तेमाल करना है, ताकि आने वाले दिनों में इनको ये बता सके कि आपकी गलतियों का नतीजा है कि आवाम आपको धुतकारी, इसमें कोई शक नहीं। इसके अंदर ईवीएम मशीनों में भी टेम्परिंग होंगी, बराबर इसको क्या बोलते हैं, सो हाइक किया जाएगा। उसके बावजूद भी, इन कोशिश करने के बावजूद भी अवाम का जो सैलाब है जो वोटों का है, वो इनको लेके बह जाएगा और हम बराबर जीत के आएंगे। अगर आपकी परसेंटेज वोट का कम होगा तो इनकी जो टेम्परिंग है वो आपके ऊपर भारी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट दें और एक सेकुलर कैंडिडेट को वोट दें, जो भी आपके एरिया का है वो सेकुलर कैंडिडेट को वोट दें और बीजेपी के खिलाफ वोट दें, और ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आपको और हमको सही सांस लेने का मौका मिले। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज जो हालात से गुजर रहे हैं, ये आइंदा आप और हम तमाम मिलके ये काले अंग्रेजों से हम छुटकारा हासिल करेंगे और हमारी जो आज के जो मौकूफ है ये कल नहीं रहेगा। अगर हाथ पर हम खामोश, हाथ पे हाथ रख के खामोश बैठेंगे तो ये मौकूफ नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अगर होश में नहीं आओगे और ये थर्ड क्लास बीजेपी हुकूमत को आप नहीं भगाएंगे तो जाहिर सी बात है कल आपको और दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।